देखिए कांटी विधानसभा क्षेत्र में है और पूर्व मंत्री यहाँ के निवर्तमान विधायक इसराइल मंसूरी को चांदी का मुकुट पहना दिया गया है। अब पहनाए हैं कौन? तो जन सुराज से आए हुए नेताजी हैं और सोनार समाज से आते हैं। चांदी का मुकुट आप पहना दिए। रंजीत कुमार सोनी जी क्या है? विजय मुकुट है। विजय मुकुट पूरा बांध टूट चुका है और पूरा जनता मालिक काटी का जो है एक गोलबंद हो गया है और भाई इसराइल मंसूरी को ही काटी से विधायक बनाना है और पटना में बिहार में 23वीं सरकार बनाने के लिए और उप मुख्यमंत्री भाई मुकेश सहनी को बनाने के लिए सब गोलबंद हो गए हैं। उसी कड़ी में हम आज अपने विचारधारा से मिल करके और इसराइल भाई मंसूरी को विजय मुकुट पहनाने का काम किया। बहुत गोलबंद है यहाँ लोग। देखिए यहाँ पर महेश शाह जी हैं, जेडीयू के पुराने नेता। इन्होंने जेडीयू पार्टी भी छोड़ दी और मंसूरी जी के साथ आज आप कंधे से कंधा मिलाकर हैं, तो कैसा माहौल? माहौल तो सामने है। यही माहौल की अभी ज़रूरत है। अब जो समाज हम लोगों को आगे बढ़ाया, नेता बनाया और वो समाज अपमानित होता रहे, क्या मैं उस पद पर बने रहना वो वाजिब होगा क्या? तो ये कभी नहीं हो सकता। तो जिसने सम्मान मेरे समाज को दिया, वो समाज मुझे कहा कि अब जहाँ हो वहाँ अपमानित है, अपमान हो रहा है, इसलिए अब छोड़ो और अपने ताकत को, हमारे ताकत को आप अपने माध्यम से पूरे ऐलान कर दो, दिखा दो कि हमारा ताकत क्या है। और मंसूरी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि कभी हमको कहीं पूरे क्षेत्र में निकल जाइए, जो घोर विरोधी होगा ना, वो भी दबे जुबान से, भले सामने ना आवे आपके, लेकिन अलग जाइएगा हटा के तो पूछिएगा ना तो कहेगा हो बापू ठीक है, वो तो जुबानें सही नहीं है। अब मंसूरी जी तो जहाँ देखता है बेचारा गले लगा लेते हैं। तो ये उपलब्धि है इनकी। तो अब भी कुछ कहना है, देख लिया ना, जगह मंसूरी जी जब मंच के तरफ आ रहे थे तो वहाँ से 200 मीटर आने में आधा घंटा इनको लगा। यह प्यार मिल रहा है इनको। निश्चित रूप से कोई भेदभाव नहीं। एक तरफ जो समाज का माननीय लालू यादव जी ने 1990 में जो सामाजिक न्याय का नारा दिया था और 1995 में जो कांटी इतिहास रचा था, जिस पर जो कब्जा किया हुआ था, बन्नट पड़ा हुआ था कांटी, उस बन्नट को छुड़ाने का काम यही महान जनता किया था। 56,000 वोट से वैसे लोगों को खदेड़ दिया था और ये अपना ताकत बता दिया था। तो वही ताकत फिर अभी उमड़ गया है और 5 साल इनका कार्यकलाप देखा है। जो प्यार सम्मान मिला उसी का आज परिणाम है। हर व्यक्ति, बुरा हो, बच्चा हो, गरीब हो, अमीर हो, सब कहता है, दुआ करता है, मन्नत मान रहा है। आपका समाज, बीजेपी कहती है कि हमारा कोर वोटर है, तो क्या वो समाज, वैश्य समाज मंसूरी जी को सपोर्ट करेगा कांटी? तो सामने है, सामने आप देख भी लेंगे। हमारा है ना 2-3,16,000 मतदाता है कांटी विधानसभा में, जिसमें 85,000 वैश्य और अति पिछड़ा समाज का मतदाता है। ये आप देख लेंगे। ये एक तरफ, ये कोई किसी का है थोड़ी कि हाँ बीजेपी का कोर वोटर होता है, ऐसा कुछ नहीं। ठगा है, छला है। तक केवल वोट लिया, अपना काम निकाला। अब वैश्य समाज तो आज का पूर्व के इतिहास में देखिए, भामा शाह जी सब कुछ किया ना। तो ये समाज तो ऐसे उदार होता है। उदारता का, उदार का गारंटी जा रही है आपका समाज जा रहा है, ये बताइए। 200% मैं तो इतिहास रच दीजिएगा। तब तो इतिहास रच दीजिएगा कांटी से इतिहास रचा जाएगा। इतिहास रचाएगा और हमारे भाई तेजस्वी यादव एक तरफ होंगे, एक तरफ मुकेश सहनी जी होंगे और बीच में दोनों तरफ से दोनों लोग बात फैला के हमारे मंसूरी जी को साथ लेकर चलेंगे। और 6 तारीख को चुनाव होने दीजिए। हमारे मंसूरी भाई जहां चुनाव होना है 11 तारीख को, पूरे बिहार में जाके कांटी का संदेश देंगे, यहाँ के समाज का संदेश देंगे और जो कोर कसर है वहाँ भी निकल जाएगा, जैसे कांटी का निकल गया। ये पूरा संदेश दे दिया पूरे बिहार में। अब बदलाव है, बदलाव। अब पूरे जिले, अब मुजफ्फरपुर जिला में देखिए, चंपारण में देखिए, कहाँ उनका कोई सीट निकल रहा है। सब मायूस हो गया, जो उम्मीदवार मायूस हो गया है। अब हमारे उम्मीदवार को देखिए ना,
मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, शिकन नहीं है। इसराइल मंसूरी के चेहरे पर अब मुस्कुराहट है। और देखिए पासवान जी भी हैं, जनसुराज के भावी प्रत्याशी थे संतोष पासवान जी। और देख तो क्या पासवान का मूड क्या है भाई? देखिए विकल्प नहीं है, मूड क्या है इसमें? 100% जा रहा है SC ST कांटी में जो है लगभग 70 से 80 हज़ार 99.99% लोग इसराइल भाई के साथ है। इसमें तो कोई सवाल नहीं है। जो लोग शोषक रहे हैं वो कभी पोषक होंगे क्या? हमको बताइए ना आप। जिन लोगों ने समाज को इस स्थिति में लेकर के खड़ा किया है, चाहे वो हर परिस्थिति को देखा जाए, तो इस बार कहीं कुछ चलने वाला नहीं है। और हम हजारों लोगों से जो मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारा मेहनत अपने निम्न वर्ग में ही रहा है और उन लोगों का पूरा समर्थन है। हम आए हैं, हजारों की संख्या में हमारे लोग आए हैं, हजारों की संख्या में तो हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे। तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है ये नहीं है कि पासवान का समर्थक और SC ST का और OBC का, सब लोग पूरा समाज के लोग हैं और सब लोग इनको अपना नेता मान चुके हैं। कांटी तो आज हम लोग जीत गए। तो आप लोग जो कैलकुलेशन बता रहे हैं उससे तो 50,000 से ऊपर से मतलब आपका जो है बनिया है, पासवान है, बताइए नाई समाज से आते हैं। हम नाई समाज से आते हैं। उनके समाज के लोग तलवार दे रहे हैं अपने कैंडिडेट को और हम अपने नेता को कलम दे रहे हैं कि इस कलम से गरीबों के न्याय करेंगे। पार्टी में बैठकर हम अपने प्रत्याशी को, उनके समाज के लोग तलवार दे रहे हैं, हम अपने नेता को तलवार नहीं देंगे। मैं कलम दे रहा हूँ कि काठी के जनता को न्याय करेंगे, गरीबों का मसीहा बन के जैसे 5 साल करते आया। मैं नाई समाज से आता हूँ, मैं हजाम हूँ, दाढ़ी बनाने का बेटा हूँ। आज तक हम लोजपा में थे, हमको कभी मंच नहीं दिया गया, कभी 2 शब्द बोलने का मौका नहीं दिया गया। हम 4 साल से प्रताड़ित हो रहे थे, लेकिन आज इसराइल भाई ने हमको मंच दिया। ये मरवन के ग्राउंड में इस आजाद को बेटा बोलने का मौका दिया। इसलिए मैं इस कलम के साथ इनको सम्मानित करता हूँ कि काठी के जनता को या सम्मान दे और इसी कलम से न्याय करे काठी के जनता के साथ। बताइए यहाँ देखिए लोजपा, जनसुराज, JDU और बनिया समाज, वैश्य समाज, जिस पर बीजेपी कहती है कि हमारा ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन महेश शाह जी कह रहे हैं कि वैश्य समाज कांटी का वो इसराइल मंसूरी के साथ रहेगा। अब सीधे चलते हैं, इसराइल मंसूरी जी से बात करेंगे। तेजस्वी यादव आए, धुआंधार रैली कर रहे हैं, 5 सभा आज हुई है। तेजस्वी यादव पूरा जोश खरोश दिखा है। तो आपको क्या लग रहा है? आप तो घूम रहे हैं क्षेत्र में। आपको क्या लगा? आप भी तो घूम रहे हैं क्षेत्र में। आपको जो लगा सो हमको भी लगा। आप जो मुस्कुरा रहे हैं वो समझ में आ रही है जनता को। तो देखिए, जहाँ सम्मान होगा वहीं मतदान होगा, जहाँ अपमान होगा वहाँ मतदान नहीं होगा। जो तमाम हमारे जो साथी आए हैं सब लोग गरीबों का बल है, गरीबों का हित और अधिकार के लिए लड़ते आए हैं। शोषित पीड़ितों की आवाज़ है, लेकिन जो शोषित पीड़ित का आवाज़ बनने का काम करते हैं, जो न्याय दिलाने का काम करते हैं, अगर उन लोगों को अगर कोई अपमानित करने लगे तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है इसमें सभी को मतदान का मान बराबर है। तो निश्चित तौर पर हमारे लोग जो है ये समझ गए हैं कि किसको हमको मतदान करना है और किसको सम्मान करना है। और ये जो कलम जो हमारे दिलीप ठाकुर जी दिए हैं, हमने कलम भी युवाओं को देने का काम किया है। और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी कलम की बात करते हैं, उन्होंने भी कलम बांटने का काम किया है। तो ये जो कलम है, आज कलम के बदौलत ही हम लोगों के आदरणीय बाबा साहेब दलित का बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक कलम के बुनियाद में ही न संविधान लिखने का काम किए और देश किया पूरे दुनिया में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का डंका बजता है। तो उन्होंने संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो हमारा नौजवान पीढ़ी कलम की ताकत से शिक्षित होगा। ये तलवार बांटने वाले के झांसे में नहीं आएगा। तो क्या लग रहा है इस बार कांटी विधानसभा चुनाव में मान सम्मान की लड़ाई होगी? निश्चित तौर पर कांटी के लोग जो है अपनी सम्मान की रक्षा कर रहे हैं इसमें, चूँकि हमारे आम जन क्या, गरीब गुरबा वंचित क्या, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, पिछड़ा दलित अति पिछड़ा समाज का लोग जो है सो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जब आते हैं तो उनको अपमानित किया जाता है।
जब हमारे नेताओं को जो गरीब गुरबा की लड़ाई लड़े, जब उनको अपमानित किया जाएगा तो यह कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो सामने सामने मान और सम्मान की लड़ाई है। तमाम लोग मिलजुल करके कांटी में लालटेन जलाने का काम करेंगे। और जो लोग हैं जो दो तलवार की बात करते हैं, लेकिन हमारे लोग अति पिछड़ा नाई समाज का बेटा दिलीप ठाकुर कलम की बात करता है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कलम की बात करते हैं। हमारे जन सुराज के नेता भाई संतोष पासवान जी कलम की बात करते हैं। हमारे महेश शाह जी कलम की बात करते हैं। हमारे रंजीत सोनी जी कलम की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तमाम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी अगर संविधान नहीं लिखते और लोकतंत्र नहीं होता, सबों को मान सम्मान बराबर अगर नहीं होता, तो हम लोग है ये तमाम लोग और इसराइल मंसूरी भी अति पिछड़ा का बेटा विधायक नहीं होता। इसलिए बाबा साहेब का जो दिया हुआ है कि कलम, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो हम अपने युवा पीढ़ी को आपके माध्यम से तमाम लोग मिलजुल करके यह संदेश देना चाहते हैं कि ये नफरत वालों के साथ नहीं जाना है, ये तलवार बांटने वाले जाने के साथ नहीं जाना है। कलम ही तुम्हारी अस्मिता की रक्षा करेगा और तुम्हारा हक और अधिकार दिखाएगा। इसलिए हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और इसी कड़ी में हमारे युवा तो मूर्ति भी लगवाएं बाबा साहब का। बस यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हम लोग मानने वाले लोग हैं और बाबा साहेब के अंबेडकर जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और उन्हीं के दिए गए संविधान के तहत हम लोगों को सेवा करने का मौका भी हमको मिला है। इसलिए हम तो चाहते थे कि युवा पीढ़ी को हम जो है यह संदेश दे। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हम लोग जो है अंबेडकर पार्क बनवाने का काम किया कांटी में और प्रतिमा लगाने का काम किया, जिस प्रतिमा का अनावरण नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हजारों लोगों के साक्षी में गाजे बाजे के साथ होने का काम किया है। दूसरी कड़ी में हम अपने पुरखों को नहीं भूलना चाहते हैं। दूसरी कड़ी में हमने जो है जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का भी हम कर्पूरी भवन मरवन की धरती पर बना रहे हैं और आने वाले समय में उसी कर्पूरी भवन के प्रांगण में कर्पूरी ठाकुर जी का भी प्रतिमा लगाने का हम लोग संकल्प लिए हुए हैं। हम इस संदर्भ में आपको पहले से भी हमारे राजकुमार ठाकुर जी हैं, नाई समाज के नेता है, उमेश ठाकुर जी है, तमाम लोगों से बातें हो चुकी है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में अति पिछड़ा का बेटा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भी प्रतिमा मरवन के धरती पर लगने का। अब आप लास्ट पूछेंगे दो लोगों से। देखिए ठाकुर जी आप भी बताइए, पासवान जी आप भी बताइए। इन्होंने मूर्ति लगवाया, पासवान समाज डिट्टो 100% जा रहा है एकदम। इस देखिए हम लोग जब घूमते थे, जब हम लोग स्टडी पीरियड में थे तो घूमते थे यार, बाबा साहब जो हमारे संविधान के शिल्पकार हैं, निर्माता हैं, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, कहीं नज़र नहीं आता था मूर्ति। और ये हमारे विधायक जी ने ये इतना बड़ा जो कारनामा किया है कांटी में बाबा साहब का मूर्ति स्थापित करके, ये मतलब काबिले तारीफ है। समाज में जो भी इधर उधर की जो बातें बच गई थी, समाज एकदम यूनाइट है और इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और एक बात कहेंगे, संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो बिहार के और कांटी के युवाओं ने अपना रणभेरी एकदम उजागर कर दिया है और कांटी की जनता जो है वो राजद को जिताने के लिए एकदम तैयार है। 1 लाख वोट कम से कम आने जा रहा है। आज तक का जो रिकॉर्ड होगा कांटी कंस्टिट्यूएंसी में, वो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक होने जा रहे हैं। सारा रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है। देखिए धुआंधार लड़ाई, और आज तेजस्वी यादव जैसे आते हैं तो हजारों लोग इंतजार कर रहे थे तेजस्वी यादव का। हालांकि 4 साढ़े 4 बजे के करीब कांटी में उनकी सभा हुई और युवा, महिला, बुजुर्ग सभी एक साथ आए और हर जगह इन्होंने सभा की। बोचहा, मीनापुर, कांटी, गाय घाट और कुरहन्नी। चुनावी घमासान अब दिलचस्प होता जा रहा है, लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। महागठबंधन और एनडीए आमने सामने, कई सीटों पर कांटे की टक्कर। क्या होगा आगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सारी तस्वीर और चुनावी घमासान की बड़ी रिपोर्ट
आपको दिखाएंगे बिहार लाइव नाउ पर। बने रहें हमारे सहयोगी सुमन राय और अब्दुल जब्बार के साथ। मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, यूएई, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल, रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे, सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।